नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए आवेदन किया था और आपका स्टेटस अप्रूव्ड नॉट अटैच्ड आ रहा है, इस तरह से देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर अप्रूव्ड बट नॉट अटैच्ड लिखा आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है और आपको इसमें क्या करना है। अगर आपने अभी तक आपने आवेदन का स्टेटस नहीं चेक किया है, आपको नहीं पता कैसे चेक करना है, तो उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें दोनों पोर्टल से स्टेटस चेक करने का यहाँ पर प्रोसेस दिया है। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जिसमें आसानी से आप पता कर सकते हैं। दोनों ही पोर्टल से जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों पोर्टल पर अलग अलग स्टेटस आ सकता है। अगर आप वहां से चेक कर लेते हैं और आपके में जो स्टेटस है वो अप्रूव्ड बट नॉट अटैच्ड आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं। इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव तो हो चुका है, लेकिन उसको किसी भी प्रोजेक्ट से जोड़ा नहीं गया है। प्रोजेक्ट से जोड़ने का मतलब ये है, जैसे कि जो भी लाभार्थी आवेदन में स्वीकृत होते हैं, जिनको भी सूची बनाई जाती है कि इन लोगों को पात्र माना गया है और इनको जो पैसे हैं वो दिए जाएंगे, उनका एक ग्रुप या फिर जो एक प्रोजेक्ट होता है उसमें जोड़ दिया जाता है उस समूह को। फिर उस प्रोजेक्ट को आगे भेजा जाता है और वहां से जब उस प्रोजेक्ट के लिए पैसे जारी किए जाते हैं, तो जितने भी लोग उस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, उस प्रोजेक्ट में शामिल लोगों को पैसे दिए जाते हैं। इस तरीके से ये काम करती है। लेकिन अगर आपका स्टेटस इसके अलावा अन्य कोई भी आ रहा है, जैसे पेंडिंग फॉर अप्रूवल, अटैच्ड एंड अप्रूव्ड, इसके अलावा रिजेक्टेड आ रहा है या फिर नॉट फाउंड आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो उसके लिए अलग से देखिए मैंने स्टेटस की जो भी वीडियोज हैं वो बना दी हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। आपका जो भी स्टेटस है आपको उसके लिए अलग से वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर यही जो स्टेटस है वो आ रहा है, तो फिर इस कंडीशन में आपको देखिए दो चीजें करनी है। सबसे पहले स्टेटस चेक कर लेना है, दोनों पोर्टल पर एक जैसा स्टेटस आना चाहिए। अगर दोनों में ही एक जैसा स्टेटस आ रहा है, अप्रूव्ड एंड नॉट अटैच्ड, तो इसका मतलब ये है आपको अपने जो भी नगर निगम या नगर पंचायत है वहां पर संपर्क करना है। उनसे बोलना है कि हमारा फॉर्म अप्रूव तो हो गया है, लेकिन उसको किसी भी प्रोजेक्ट से जोड़ा नहीं गया है, उसका क्या कारण है। वहां से जो भी उनके पास जो लिस्ट वापस आती है, उसमें जो भी फॉर्म आपके प्रोजेक्ट से जुड़े नहीं होते उनका कारण लिखा होता है। उसमें जो भी रीजन है उसको वो बताएंगे आपको कि ये कारण से आपको इसमें शामिल नहीं किया गया है, और उस कारण को आपको पढ़ना है, देखना है। अगर उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट की दिक्कत है, जमीन की दिक्कत है, या फिर कोई भी केवाईसी संबंधित दिक्कत है, जो भी दिक्कत है वो आपको वहां पर पता चल जाएगी और फिर उससे संबंधित जो भी प्रक्रिया रहेगी वो पूरी करनी होगी। जैसे अगर आपके किसी किसी में क्या है कि ज्यादातर CNT की दिक्कत आती है, यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड होते हैं वो नेम मिसमैच होता है, या फिर परिवार में संयुक्त परिवार से होते हैं, वहां पर उसमें दिक्कत आ जाती है। तो एक बार उसको देख लीजिएगा। अगर वहां पर दिक्कत है तो आपको दोबारा से फॉर्म वहां पर सबमिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको अपने दस्तावेज जरूरी है वहां पर जमा करना। तो जो भी वहां पर आपसे बोला जाए कि आपको ये वाले डॉक्यूमेंट जमा करने हैं या ये ID जमा करनी है, वो आप एक बार वहां पर जमा कर दीजिएगा। तो उसके बाद में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और फिर उसको अप्रूव्ड से अटैच्ड में कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आवेदन की स्थिति को आसानी से चेक कर सकेंगे। तो आशा है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी और अन्य सरकारी योजनाओं के अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।